महाराष्ट्र से कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं, नागपुर से, वो भी अपनी बात रखेंगे, उनके कुंभ के अनुभव को हम जानेंगे। बताइए, प्रयागराज से क्या यादें लेकर के आए हैं और काशी से क्या यादें लेकर के जाएंगे? देखिए 144 साल बाद ये महाकुंभ होने वाला है और जो चालू है इसके वजह से क्या है कि हमारे पहले पीढ़ी को और आने वाले पीढ़ी को मौका मिले अथवा ना मिले, पर ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ ईश्वर के माध्यम से। इसलिए हमने पूरे परिवार के साथ में, मैं 12 जनवरी 13 जनवरी को भी मेरे माता पिता के साथ में मैं आया था। दोबारा से मन किया, एक बार स्नान करने के बाद में, स्नाई स्नान करने के बाद में भी हमारा दोबारा इच्छा हुई और हम 650 किलोमीटर दोबारा नागपुर महाराष्ट्र हेडक्वार्टर RSS के वहाँ से हम आए और दोबारा इस महाकुंभ को हमने दोबारा इसको अटेंड किया। अनुभव की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही प्यारा अनुभव है, सुखद अनुभव है। मैं एज अ बिज़नेस करते हुए भी, इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद में भी शायद ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी जगह में हम यात्रा करने जाते और दोबारा अभी आपको तुरंत आपको मन हो, पर इस महाकुंभ में इतने जन सैलाब के बीच में दोबारा मौका हमको प्राप्त हुआ है और हमने इसका स्नाई स्नान दोबारा हमने कल के डेट में, यानी कि अगर हम देखते कल की जो तारीख थी हमारी, उस तारीख को हमने दोबारा से महाकुंभ का हमने क्या बोलते हैं लाभ लिया हुआ है। भीड़ कितनी थी, कितना पैदल चलना पड़ा, कितना पैदल चलना पड़ा? हमें 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और हमारी गाड़ी लास्ट मतलब घाट तक का गई जहाँ पे बैक साइड था, और वहाँ से मतलब 4 किलोमीटर में हम लोगों ने स्नान कर लिया था और फिर 4 किलोमीटर वापस रिटर्न, बस इतना ही। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम्स वगैरह की व्यवस्था? महिलाओं के लिए सारी व्यवस्था है वहाँ पर, चेंजिंग रूम के लिए सारी व्यवस्था। अच्छा, क्या यादें लेकर के जा रही हैं काशी से? काशी तो हम लोग अभी अभी आए हैं, ज़्यादा घूमना हुआ नहीं है अभी, तो हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, बट हमारे दर्शन हुए गौरी केदारेश्वर मंदिर के, जहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ पे मतलब केदारनाथ जाने के 7 बार दर्शन के बराबर रहता है, वहाँ का हमने 1 बार दर्शन किए हैं। नागपुर में आपके यहाँ ऐसा क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, नासिक में भी अर्धकुंभ होता है, उससे क्या अलग लगा आपको प्रयागराज में? उतना तो कुछ आइडिया नहीं मुझे, उधर ही। तो कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, नासिक में भी कुंभ होता है अर्धकुंभ, तो क्या अलग लगा आपको? जो प्रयागराज की जो व्यवस्था है, वहाँ के मुकाबले यहाँ की जो व्यवस्था जो योगी जी ने की है वो बहुत प्यारी थी, कोई चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है और बहुत प्यारी व्यवस्था की उन्होंने। अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ शिकायतें आ रही थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुंभ की सच्चाई मीडिया नहीं दिखा रहा है, कुंभ में कुछ खाने के रेट महंगे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मनमाना वसूला जा रहा है, नाविकों से मनमाना नाविक वसूला है। इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? ऐसा लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ये पूरी जो झूठी बात है, ये पूरी अफवाह है, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि नावी या फिर शॉप वाले ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे वो लोग, जो उनका फिक्स प्राइस है वही ले रहे वो लोग, तो ऐसा कुछ फेक बात है वो। त्रिवेणी में स्नान किया कि बाहर से? संगम घाट पे किए थे हम लोग, त्रिवेणी से जी। क्या कुछ अच्छी यादें बताइए? कुछ शांतिपूर्वक स्नान हुआ सभी। ट्रेन से आप लोग आए? ट्रेन से? हम लोग कार से, हमारे खुद की गाड़ी से? खुद के गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं। तो आपको कैसा लगा? सब ठीक ही है। अच्छा बताइए, ममता कुलकर्णी बन जा रही हैं, वो महामंडलेश्वर बन गई, हर्षा रिचारिया मॉडल बन जा रही है संत, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका खुद का चॉइस है, वो हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते कि वो क्या चाहते हैं, उनको ही पता होगा। अच्छी यादें बताइए कुंभ की। बस कुंभ का जो भी हमारा स्नान हुआ बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छे से हमको सुकून मिला है, हम वही चाहते हैं। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, धारा प्रवाह स्पीकर हैं। ये बताइए कि डॉली चाय वाला एक नागपुर में है, सबसे मैं राय लूँगा। तो ये डॉली चाय वाला बिल गेट्स का रुकना, बिल गेट्स मतलब कितना बड़ा नाम, विश्व का। हाँ, और डॉली चाय वाला ये कैसे, क्या है इसका कहानी थोड़ा? एक्चुअली डॉली चाय वाला जो है वो काफ़ी समय से एक नागपुर कॉरपोरेशन का एक फुटपाथ है, उस फुटपाथ पे उसकी दुकान है, उसके परिवार की दुकान है, उसका सब कुछ जीवन। आपके घर से कितना दूर है? मेरे घर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर है। और चाय पिया आपने? हमने चाय पिया है। वो क्या ऊपर से ऐसे करता है क्या? स्टाइल है उसका, बेचने का तरीका है। मेरा ऑफिस उसके जस्ट बगल में 500 मीटर पे ही है। अच्छा। तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे आना जाना करते हैं और चाय की व्यवस्था अच्छी है, उसका बेचने का तरीका बहुत अच्छा है। यानी अगर हम लोग बात करें तो बोलते हैं ना कि विजेता कोई काम अलग नहीं करता है, हर काम को अलग ढंग से करता है, वैसा उसने करके दिखा। जो बेचने का, दूध बेचने का तरीका या फिर पैकेट को फोड़ के स्टाइल से देता है। कितने रुपए की चाय है? बस 10 रुपए की। 10 रुपए की सिर्फ? 10 रुपए की चाय है। अच्छा, वो अभी भी चाय बना ही रहे हैं कि? जी, कभी कभी बैठते वो दुकान में और कभी कभी उनके भाई होते हैं। अब तो सेलेब बन चुके हैं। फिर भी रहते हैं वो दुकान में। हाँ। आप क्या कहेंगे? कभी पी? आप तो कम बोल रही हैं। नहीं, मैंने नहीं पी वहाँ की चाय। नहीं, अच्छा, आप क्या बताएंगे? डॉली चाय हम डेली पीते थे उसके बाद से। बड़ी लंबी भीड़ होती होगी? हाँ, बहुत काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। ऐसा क्या खास था कि बिल गेट्स को रुकना पड़ा? अब उसकी कुछ खासियत होगी, शायद उनको कुछ अच्छा लगा उसमें से तो उन्हें पी ली उनके यहाँ से चाय।
आप घर पे चाय वहीं से मंगाती हैं कि खुद बना के भी पिलाती हैं पतिदेव खुद बना के पिलाती हूँ ना। को? डॉली चाय वाला कब चाय पिया आपने? नहीं, आज तक नहीं। अच्छा बताइए, बीच में भगदड़ मची थी जी कई लोग मर गए जी तो ये सब भी हुआ है कुंभ में जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, इतने सारे करोड़ों पब्लिक आती है। अगर मान लो कि अगर अपने घर में भी एक प्रोग्राम अगर होता है, शादी अगर ब्याह भी होता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। अभी यहाँ पे इतने करोड़ लोग आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हो रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं कि कुंभ में भागदौड़ हो गई है, वो कुछ वो हमारी वजह से ही हुआ है। किसी ने अफवाह फैला दिया होगा ऐसा वैसा, उस वजह से ही वो हुआ है, नहीं तो ऐसा होता नहीं था, ऐसा हुआ नहीं होता। वो कैजुअली अभी हो गया है, वो अभी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अब लोगों ने उस बारे में बहुत अफवाह फैलाया कि ऐसा हो रहा है वैसा। ये तो सारे धर्म में होता ही रहता है ना, सारों के धर्म में ऐसा होता है। मतलब कि अपने टारगेट के सिर्फ हिंदू के धर्म को ही टारगेट करना ये सही बात नहीं है। बहुत सारे धर्म के लोग हज में भी होता है, आप ये कहना चाहते हैं? जी जी हुआ है, इसके पहले भी हुआ है 2023 या 22 या 23 की, इसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी हुआ था ये ऐसा। वहाँ पे भी कुछ 2000 के आसपास लोगों का कुछ ऐसा हुआ था। संवेदना होनी चाहिए मरने वालों के लिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपका जो पैदल चलना बहुत पड़ा, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये कह रहा है। और जाम में कितना फंसे, सच सच बताइएगा। सर देखो, जाम में तो हम लोग रोड में की बात जो है तो हम तो फंसे थे, बट देखो यहाँ के जो प्रशासन है वो बहुत बढ़िया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बताया हमको, रास्ते वगैरह बताए हैं। पुलिस प्रशासन भी बहुत सारी लगी थी यहाँ पे। हमने जिससे पूछा उन्होंने हमको गाइड भी किया, उन्होंने बताया भी। देखो यहाँ के रास्ते अगर अपन देख सकते हैं तो बहुत छोटे हैं। अगर हमारे नागपुर में भी अगर ऐसा कुंभ होता है ना, तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली ऐसा हुआ रहता क्योंकि करोड़ों से ज़्यादा पब्लिक आ रही है यहाँ पे। और ये यहाँ पे 144 साल बाद का ये कुंभ है, और आज की यूथ भी इतना मतलब ये हो चुका है, मतलब कि उनको आना था। अभी हम लोग तो इसमें पढ़ते नहीं थे, बट हम लोग भी आए हैं। भैया ने जैसा बताया कि सेकंड टाइम आया, उन्होंने बताया करके हम लोग इनके साथ आए। भारत में चाय बहुत पी जाती है, ये नागपुर से भाई साहब आते हैं। एक बात बताइए, चाय तो बहुत लोग पीते हैं, बहुत चाय वालों ने मैंने सुना, लेकिन जितना डॉली चाय को मैंने सुना, ये डॉली जो भी नाम है, डॉली बिंद्रा जो भी नाम होगा, तो डॉली ही इतना मुझे याद है। अचानक से कैसे लोकप्रियता मिल गई? सर वही है कि अभी सर ने जैसे बताए थे, उनका एक स्टाइल है। स्टाइल के वजह से एक्चुअली उनकी एक फुटपाथ पे दुकान है, वो 3 भाई है। एक जो भाई है वो थोड़ा मतलब वो सिर्फ डांस करते रहते, बड़े भाई है। और एक जो डॉली है वो उनकी स्टाइल के वजह से, ऊपर से हाँ ऊपर से ऐसा, वही उनकी एक स्टाइल है बस। और तो कुछ नहीं, बातों का उतना कुछ खास नहीं। मैंने उनसे फ़ोटो भी खींच। टेस्ट बताइए, टेस्ट बताइए। टेस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अच्छी टेस्ट। प्राइस प्राइस 10 रुपये है, हाफ कप और फुल कप लेना है तो 20 रुपये है। और उन्हीं के साथ में वो जो डोनट होता है वो वगैरह भी है, और बाकी सिगरेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ऐसे लोग नागपुर से लोग हैं जो लगातार हम अपडेट कर रहे हैं, लगातार हर राज्यों के लोगों से हम बात कर रहे हैं, और हमारा स्पेशल कवरेज जारी है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के जितेंद्र यादव, धन्यवाद।